अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट में। आज जो है मुलजिम ज़हीर और शब्बीर की जो है उस हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। इसी हवाले से हम हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हुसैन, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर। आइए इनसे बात करते हैं। अजीब शाहिद भाई, क्या दरख्वास्त दायर हुई थी आज मुलजिम की जानिब से? दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। मुलज़िम की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी आज ज़हीर की तरफ से कि जो 6 जून और 8 जून को सिंध हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल ने बयान दिया था कि बच्ची यहाँ से लाहौर चली गई, निकाह हुआ या जो कुछ भी हुआ, जुर्म हुआ यानी कि वो वहीं हुआ है, तो लिहाजा सिंध में कोई केस नहीं बनता, इसलिए इसको जो है केस को निपटा दिया जाए, केस नहीं बनता। तो उस पर उन्होंने कहा कि उसके बावजूद जो है सिंध हुकूमत या प्रोसिक्यूशन या पुलिस जो है वो मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रही है। ट्रायल कोर्ट में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की जा रही है, चालान पेश किया जा रहा है, तो उसमें तौहीन अदालत बनती है। लिहाजा तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए प्रोसिक्यूटर जनरल फैज़ शाह के ख़िलाफ़, और इसके अलावा जो तफ्तीशी अफसर सईद रिंद हैं उनके ख़िलाफ़ की जाए। अच्छा, उसमें अदालत ने उनसे सवाल किए कि ये बताएँ कि कौन से अदालत के हुक्म की तौहीन हुई है, कौन से अदालत के हुक्म की अदूली हुई है, तो तभी हम कार्रवाई करेंगे। तो वो अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। उनके पास कोई, मेरा निकाल के उस वक्त भी अदालत में हम खड़े हुए थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। बार बार ये कहते रहे कि जो एडवोकेट जनरल सलमान तालिबुद्दीन साहब ने बयान दिया था, और उस बयान को अदालत ने अपने रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया कि वो बयान जो दिया था सिंध हुकूमत के बिहाफ पे दिया था कि केस यहाँ नहीं बनता, इसलिए कार्रवाई की जाए। तो अदालत ने कहा, देखिए, अदालत की ना तो कोई उस बयान के ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन थी, और ना अदालत ने खुद जो है वो कहा था कि जो है वो केस कोई नहीं बनता और इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की जाए। तो फिर तफ्तीशी अफसर या पुलिस जाने और खुदा जाने, मतलब हम इसमें बीच में कोई मुदाखलत नहीं कर सकते। तो उन्होंने बारहा कहा कि देखें, अब सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला भी रिकॉर्ड पर मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला रिकॉर्ड पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद फ़ैसले रिकॉर्ड पर होने के बावजूद जो कार्रवाई की जा रही है वो गैर कानूनी है, तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। तो अदालत ने कहा, देखें जी, आप हमें मुतमईन नहीं कर पा रहे। मुलज़िम के वकील आमिर नियाज़ बंदेरा साहब को कहा और आप मुतमईन नहीं कर पा रहे। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखें, चले, एक मुझे मोहलत दें, मैं इस दलाइल के ऊपर, इस दरख्वास्त के ऊपर दलाइल दूँगा, तो मुझे मोहलत दी जाए। तो अदालत ने अब दरख्वास्त काबिल समाअत होने या ना होने से मुताल्लिक़ 18 अगस्त को जो है वो दलाइल तलब किया। हम देखें अगली डेट पे क्या होता है। अच्छा शाहिद भाई, गवाह और जो है निकाह ख्वाह वो अब तक जेल में हैं, क्या हुआ उनकी जानिब से अभी तक? देखें, गवाह और जो निकाह खाने असगर अली और गुलाम मुस्तफ़ा, उनकी आपको याद होगा ट्रायल कोर्ट ने ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। ये अदालत ने अपने ऑब्जर्वेशन भी दी थी कि कोई भी वली या कोई सरपरस्त ना हो, और उसके बाद फिर निकाह बच्चियों का पढ़ा दिया जाता है। तो रजिस्ट्रार को, निकाह खान को, या जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, उनको ये इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि क्या बच्ची की महज ज़बानी बयान के ऊपर आप निकाह पढ़ा देंगे या कोई दस्तावेज़ी सबूत भी आपके पास हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन के साथ अदालत ने इनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। अदालत के यानी कि ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रजू किया था। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस इरशाद अली शाह की अदालत में जो है वो आज समाअत थी इन दरख्वास्तों के ऊपर, और इब्तिदाई समाअत के बाद अदालत ने नोटिस जारी किए हैं प्रोसिक्यूशन को, तफ्तीशी अफसर को और मुद्दई मेहदी अली काज़मी साहब के वकील को। 3 हफ़्तों में अदालत ने उनसे जवाब मांगा है। मुल्ज़मान, चूँकि ये मरकज़ी रोल इनका जो बनता है वो है, प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा कि इन 2 बंदों का रोल बताया गया है कि इन्होंने गवाही दी और एक ने गैर कानूनी तौर पर निकाह पढ़ाया। तो वो मरकज़ी, चूँकि नई प्रोग्रेस रिपोर्ट में भी इनका नाम है, जेल में भी है, चूँकि शुरू में सबसे पहले यही मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए थे। तो अब ये जो ट्रायल कोर्ट ने इनकी ज़मानत मुस्तरद की थी, उसके बाद अब हाई कोर्ट से इन्होंने रजू किया। अब देखें हाई कोर्ट में दलाइल होंगे 3 हफ़्तों के बाद तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से। तो अब देखें हाई कोर्ट का क्या हुक्मनामा सामने आता है। अच्छा शाहिद भाई, ये 6 को जो है वो चालान पेश होने जा रहा है, और जो है 17 को जो है उनकी ज़मानत, जो अबूरी ज़मानत थी, उस हवाले से जो है समाअत होनी है। तो ये डेटें जो हैं, इन डेटों में क्या होने जा रहा है? देखें, जो 6 अगस्त से 6 अगस्त को अदालत ने ऑर्डर दिया था कि केस का चालान पेश किया जाए, उसमें कौन कौन से मुल्ज़मान हैं, क्या क्या दफ़ात लगेंगी, वो वाज़े तौर पर सामने आएंगी कि पुलिस ने किस किस को मरकज़ी मुल्ज़िम या ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मुल्ज़िम नामज़द किया है चालान में, वो 6 अगस्त को पेश किया जाएगा। बाकी जो लड़की का MLO करवाना, उसके हवाले से हमें पता चला कि अपील दायर की जाएगी। अब तक, इस वक्त तक तो अपील दायर नहीं की गई। दूसरा ये है कि जो 164 का बयान था लड़की का लेने के हवाले से, मुल्ज़िम की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, वो भी कल समाअत होनी थी, लेकिन जज साहब की रुखसत की वजह से समाअत नहीं हो सकी। 6 अगस्त को उसकी भी समाअत होगी, यानी कि चालान और बच्ची का जो 164 का बयान है वो रिकॉर्ड करने के हवाले से उसकी समाअत 6 अगस्त को होनी है। बाकी चूँकि इस दौरान जो है वो चालान आ चुका होगा, जो भी प्रोग्रेस या तफ्तीश होगी वो मुकम्मल हो चुकी होगी, तो मुल्ज़मान की जो दरख्वास्त ज़मानत है उनकी समाअत 17 अगस्त को होनी है।
ये मुहर्रम अल हराम और उसके बाद आशूरा के बाद, और उसके बाद फिर आपको पता है जो इसकी तातीलात होंगी अगस्त की, 14 अगस्त की, उसके बाद दलाइल होंगे। इस दौरान काफ़ी सारी दरख्वास्तें हैं, काफ़ी सारे केसेस हैं। अब देखते हैं कि वो केसेस में मज़ीद क्या चीज़ें होती हैं। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन। अब तक की जितनी भी पेशरफ्त हुई है दुआ ज़ारा केस के हवाले से, मुल्ज़िम ज़हीर और शब्बीर के हवाले से, ये आपको अपडेट कर रहे थे।